स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे मैथ्स गाइड पे। तो कल हम लोगों ने देखा था क्लास 6 का चैप्टर 5 का, जो आपका था प्रारंभिक आकारों को समझना। तो आकार में हम लोगों ने अभी एंगल देखा था, कोण देखा था। 6 प्रकार के हम लोगों ने कोण देखा था, जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, ये आपका सरल कोण, ऋजु कोण जिसको कहते हैं, प्रत्यावर्ती कोण, संपूर्ण कोण, राइट एंगल देखा था। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और दो चीज़ हम लोगों ने आज लिखा है, देखिए इसको हम बताते हैं आपका क्या है। ये है आपका लंब। लंब क्या है? जैसे टर्म, दो टर्म आता है, लंब और समद्विभाजक लंब। तो देखिए लंब क्या है? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। लंब क्या है? तो लंब है, मान लीजिए कोई एक रेखा है, कोई भी एक रेखा है, उस पे कहीं पे एक रेखा आकर उस पे पड़ती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। अगर ये रेखा ए बी है और ये सी डी रेखा आकर यहाँ इस पे पड़ती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये रेखा मान लीजिए ये एक रेखा है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। मतलब ये रेखा आके कहीं भी आके उस पर अगर पड़ती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो लंब परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? अगर एक किसी रेखा पर आके दूसरी रेखा आकर उस पर पड़ती है तो उसे हम लोग लंब बोलते हैं। तो ये टर्म आपका आगे आएगा, आने वाले चैप्टर में आगे आएगा आपको, और क्वेश्चन में भी आएगा। क्वेश्चन हम अभी कराएंगे, अभी बेसिक्स बता रहे हैं। तो आगे वाले आने वाले चैप्टर में भी और ज्यामितीय अवधारणा में भी इसका प्रयोग हमेशा होता है, तो इसको समझना जरूरी है। तो इसलिए क्या है इसमें, सबसे पहले देखिए ये जो रेखा है ए और बी, इस पे कौन सी रेखा आके लंब डाल रही है? ये है सी और डी। तो ये रेखा आगे पड़ रही है, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? लंब। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? ज्यामितीय भाषा में इसको लिखते कैसे हैं? सी डी और इसका ये सिंबल होता है, लंब है किस पे? ए बी पर। अगर क्वेश्चन कहेगा कि सी डी लंब है ए बी पर, तो इसका मतलब हो गया कि ए बी पर क्या है? सी डी लंब है। मान लीजिए हमने मान लिया, एक टर्म लिख रहे हैं, पी क्यू लंब है या इसका एक्स वाई पर। तो इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, इसको कैसे कीजिएगा? एक्स वाई पर लंब है, यानी कि एक्स वाई रेखा आपका पड़ी हुई रेखा है, क्षैतिज रेखा है, और जो पी क्यू है लंब है वो क्या है? आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है, यानी कि ये आपका हो गया पी क्यू। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स वाई पे कौन लंब है? पी क्यू लंब है। पी क्यू लंब है एक्स वाई पर। अगर यही टर्म आ जाए कि एक्स वाई लंब है पी क्यू पर, तो यहाँ पे किस तरह का बनेगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये एक्स वाई लंब है, यानी कि एक्स और वाई क्या हो जाएगा आपका? उल्टा हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। एक्स वाई लंब है किस पर? पी और क्यू रेखा पर। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये लंब देखा। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? किसी एक रेखा पर दूसरी रेखा आके पड़ती है और वो आगे कहीं भी पड़ेगी तो उसको हम लोग लंब। अब आते हैं लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समद्विभाजक मतलब समान भागों में, समान दो भागों में बांटना। समद्विभाजक यानी कि समान दो भागों में बांटना, विभाजित करना। तो देखिए कोई भी एक रेखा है, मान लीजिए कि ये एक रेखा है ए और बी, इसकी अगर लंबाई हम मान लिए 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई इस रेखा की, तो इसको लंब समद्विभाजक का मतलब मान लीजिए ये सी डी एक रेखा, इसको लंब
इसका समद्विभाजक है, हमने खींच लिया। तो इसका अगर लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ये रेखा CD है, तो CD क्या करेगी, इसको बीचों बीच विभाजित करेगी, बीचों बीच, यानी कि इसका A और B का लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। देखिए मान लीजिए ये रेखा है A और B 4 सेंटीमीटर, CD इसका क्या है, लंब समद्विभाजक है, यानी कि बराबर 2 टुकड़ों में बांटती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये रेखा क्या है आपका 2 भागों में बांट रही है AB को। कौन सी रेखा, CD। तो AB एक रेखा है जिसका लंब समद्विभाजक कौन है, CD है, इस तरह का टर्म आएगा कि AB एक रेखा है जिसका लंब समद्विभाजक कौन है, CD है। तो इसमें क्या होगा, इसका 2 बराबर भागों में ये रेखा बांटेगी। अगर मान लीजिए ये बिंदु O पे काट रही है, आपको समद्विभाजित कर रही है, तो AO बराबर क्या हो जाएगा, AO बराबर 2 सेंटीमीटर और OB या BO बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। अगर इसमें कहे कि AB 4 सेंटीमीटर है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो इसमें एक CD रेखा है, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है अभी आपसे हम कर रहे हैं, एक रेखा है AB जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और एक लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका क्या है, CD है। तो CD इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि AO की लंबाई बताइए या BO की लंबाई बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये समान 2 भागों में बांटती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD, तो AO बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर या BO बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब समद्विभाजक। तो ये आ गया समझ में। तो देखिए लंब क्या है, किसी रेखा पर किसी क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा पड़ती है, तो उसे हम लोग लंब कहते हैं। क्षैतिज रेखा क्या है, AB है और AB पे क्या पड़ रहा है, CD या PQ है और XY पड़ रहा है, तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, CD लंब है, CD लंब है किस पे, AB पर, PQ लंब है XY पर, XY लंब है किस पे, PQ पर, तो XY किस पे लंब है, PQ पर। सॉरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, यानी ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको हमने बता दिया है कि क्या है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वो लंब जो इसको 2 भागों में विभाजित करते हो, लंब समद्विभाजक उसका नाम ही है, यानी कि 2 भागों में बांटती हो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है लंब और आपका लंब समद्विभाजक का, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अगला टॉपिक हमारा रहेगा त्रिभुज के आकारों को देखना, भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे, एंगल के आधार पे। तो हम लोग देखेंगे। अभी आज बस इतना ही, इसको समझ लीजिए, ये टर्म बार बार आपका आएगा जिसको यूज करना है और इसके आधार पे बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो चलिए आज भर इतना ही। अगर आपको इस चैनल से कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए हम लोग पढ़िए मन लगा के, कल मिलते हैं। थैंक यू।